तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। तो आज हम लोग फिर से वोकैब का नेक्स्ट सेशन देखेंगे। तो आज हम लोग वोकैब में अलग अलग जैसे यू तक रूट वर्ड तक कर चुके थे, और आज हम लोग फिर से रूट वर्ड से ही अलग नए नए शब्द सीखेंगे। तो आज का जो हम लोग रूट वर्ड होगा, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वर्ड जिससे, वो होगा लोक, LOQ, UA लोका, LOGUE लोग, और LOC लोक। इनका मतलब एक ही होता है इन तीनों रूट वर्ड्स का। इसका मतलब होता है टू स्पीक, स्पीक। इन सभी का रूट वर्ड्स का मतलब होता है स्पीक। ठीक है, अब एक वर्ड है जैसे लोकेशियस, LOU लोकेशियस, ये एडजेक्टिव है। लोकेशियस का मतलब होता है कि जो बेमतलब की बात करता है, टॉकेटिव होता है जो, लेकिन इम्पोर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट थिंग की जो बात करता है, टॉकेटिव ऑफ अनइम्पॉर्टेंट थिंग, उसको लोकेशियस कहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, उसको लोकेशियस कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कॉलोक्वियल, ये एडजेक्टिव है। इसके साथ जैसे एक सेंटेंस होता है कोलोकियल एक्सप्रेशन, जैसे आम बोलचाल की भाषा जो होती है उसको कोलोक्वियल कहते हैं। जैसे कोलोक्वियल एक्सप्रेशन होता है जो, इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा जो होती है। उसको कहते हैं कोलोक्वियल एक्सप्रेशन। और अगला वर्ड है सॉलिलॉक्वी। इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ टॉक, जो खुद से ही बात करता है, सेल्फ टॉक, अपने में ही धीरे धीरे बात करता रहता है जो, उसको सॉलिलॉक्वी कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड है इससे जो इसे कंफ्यूज किया जा सकता है, मोनोलॉग। मोनोलॉग, अब मोनोलॉग में मोनो का मतलब होता है वन, और लॉग मतलब टॉक, तो मतलब जो खुद से ही बात करता है। लेकिन तब सोलिलॉक्वी और मोनोलॉग में क्या अंतर है? सोलिलॉक्वी का भी मतलब सेल्फ टॉक होता है, और मोनोलॉग का मतलब फिर सेल्फ ही टॉक हुआ। लेकिन सोलिलॉक्वी तो का मतलब होता है जो आदमी अपने में ही धीरे धीरे बात करता रहता है, सेल्फ टॉक शांति से जो आदमी धीरे धीरे अपने से बात करता रहता है, उसको सोलिलॉक्वी कहते हैं। और मोनोलॉग का मतलब होता है कि जब कोई आदमी अकेला बोल रहा है, बाकी लोग उसको शांति से सुन रहे हैं, मतलब वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड रेस्ट ऑफ द अदर पीपल्स और एंड रेस्ट ऑफ द पीपल्स आर लिसनिंग टू हिम। ठीक है, तो मोनोलॉग का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग or addressing the rest of people, and then the rest of people are listening to him, or rest of people are listening to him, listening to him। तो ये है मोनोलॉग और सॉलिलॉक्वी में अंतर। अब एक वर्ड आता है ग्रैंडिलॉक्वेंट। ग्रैंडिलॉक्वेंट में ग्रैंड का मतलब होता है बिग, लॉक्वेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। और एक और वर्ड आता है MAGNI, मैग्नी लॉक्वेंट। मैग्न का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, और लॉक्वेंट मतलब बोलना। तब इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर? तो ग्रैंडिलॉक्वेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करता है ताकि सामने वाले को वो इम्प्रेस कर सके।
और जो मैग्नीलोक्वेंट होता है वो बड़बोला होता है, वो ब्रैगिंग करता है, ब्रैगिंग मतलब बोस्टिंग करता है, जो शेखी बगाड़ता है उसको मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं। तो वन मैग्नीलोक्वेंट का मतलब वन हू डज ब्रैगिंग, इसको क्या और क्या कहते हैं, बोस्टिंग, या जो शेखी भगाड़ता है उसको मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं। और ग्रैंडलीलोक्वेंट का मतलब होता है यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड टू इम्प्रेस समबडी, यूजिंग difficult words to impress somebody, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए जो हार्ड वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स का प्रयोग करता है उसको कहते हैं ग्रैंडीलोक्वेंट। और एक और वर्ड आता है वेंट्रीलॉक्विस्ट। अब वेंट्रीलॉक्विस्ट का क्या मतलब होता है? वेंट्री एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बेली, बेली मतलब पेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर कोई बात बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो कहीं और से बोल रहा है, मतलब कि उसका वो मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है, वो जो मिमिक्री करता है तो जो सामने मिमिक्री करता है वो दूसरे की आवाज़ निकालता है, तो लगता ही नहीं वो बोल, लग रहा है कहीं और से कोई और बोल रहा है, तो उसको कहते हैं वेंट्रीलॉक्विस्ट, ठीक है। तो वेंट्रीलॉक्विस्ट जब कोई बात बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो कहीं और से, मतलब उसकी आवाज़ उसकी आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ है, तो उसको वेंट्रीलॉक्विस्ट कहते हैं। एक वर्ड है ऑब्लॉक्वी। ऑब्लॉक्वी में ओ जो है ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे ऑब्नॉक्सियस एक वर्ड होता है, जैसे लिख लें ऑब्लॉक्वी में आया इसलिए बता दें। ऑब्नॉक्सियस एक वर्ड होता है, ऑब्नॉक्सियस में ओ नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है जो डेस्पिकेबल होता है, जो बहुत ही मतलब अनप्लीजेंट होता है, घिनौना टाइप का जो होता है, अनप्लीजेंट जो होता है उसको ऑब्नॉक्सियस कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्लॉक्वी में भी ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो ऑब्लॉक्वी का क्या मतलब होता है कि जो कोई व्यक्ति जो किसी के नीचा दिखाता है, इसका नीचा दिखाने के लिए एक वर्ड आता है बेलिटिल करना। बिलिटिल जो करता है किसी आदमी को नीचा दिखाता है, तो कोई बात बोलकर स्पीक करके उसको नीचा दिखाता है, तो उसको कहते हैं ऑब्लॉक्वी, ठीक है। अब एक अगला वर्ड है डायलॉग। डायलॉग तो सभी लोग जानते हैं कि जब दो लोगों के, डाई मतलब दो और लॉग मतलब बोलना, तो जब दो लोगों के बीच में कोई संवाद होता है उसको कहते हैं डायलॉग, ठीक है। अब अगला वर्ड है प्रोलॉग और एक वर्ड है एपिलॉग। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप अगर कोई बुक लिखी जाती है या कोई स्पीच दिया जाता है तो उससे पहले जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है या इंट्रोडक्टरी जो कोई बुक में रिटन चीज़ होती है उसको प्रोलॉग कहते हैं। और जो लास्ट में लिखा जाता है, जो एंडिंग और समराइज करके कोई चीज़ होती है उसको एपिलॉग कहते हैं। कंक्लूडिंग जो रिमार्क होता है या स्पीच होती है उसको एपिलॉग कहते हैं। एपिलॉग अगर आप हिंदी बुक्स में देखेंगे तो एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार जो होता है, उसको एपिलॉग कहते हैं। अब प्रोलॉग तो जो शुरुआत में बुक के इंट्रोडक्टरी स्पीच या रिटन रिमार्क होते हैं उनको प्रोलॉग कहते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉग का मतलब हुआ इंट्रोडक्टरी स्पीच, एपिलॉग मतलब कंक्लूडिंग स्पीच, ठीक है। और अब अगले वर्ड पे आते हैं, तो अगला वर्ड होगा, यार लिखते हैं इलॉक्वेंट। इलॉक्वेंट में तो ई का मतलब होता है एग्जिट और लॉक मतलब बोलना। तो जो इफेक्टिव स्पीकर होता है उसको वकीलों के लिए, एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं कन्विंसिंग स्पीकर होते हैं, सामने वाला जो होता है उसको कन्विंस कर देते हैं, तो ये इफेक्टिव
एंड कन्विंसिंग स्पीकर। ठीक है, और एक वर्ड और है, इधर लिखते हैं, इलॉक्यूशन। सॉरी, इलॉक्यूशन का क्या मतलब होता है? फॉर्मल स्पीच। जो फॉर्मल स्पीच दी जाती है उसको कहते हैं इलॉक्यूशन। और एक और होता है इंटरलॉक्यूशन। इंटर मतलब होता है आपस में, और लॉक्यूशन मतलब बोलना, कि मतलब कि टू फैसिलिटेट द टॉक्स बिटवीन द वॉरिंग पार्टी, मतलब कि कोई जो दो झगड़ा करने वाली पार्टीज़ हैं उनके बीच में अगर आप मध्यस्थता करते हैं, कॉन्सिलिएशन करते हैं, या मीडिएशन या आर्बिट्रेशन, ये अलग अलग वर्ड हैं मध्यस्थता के, अगर आप वो करते हैं तो उसको इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। इंटरलॉक्यूशन ये तो नाउन है, और इसका अगर एडजेक्टिव निकालेंगे तो एडजेक्टिव आएगा, कॉमन नाउन निकालेंगे तो इसका कॉमन नाउन आएगा इंटरलॉक्यूटर। और एक और वर्ड आता है सर्कमलॉक्यूशन। सर्कम मतलब होता है कि चारों तरफ, जैसे सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, सर्कम मतलब होता है राउंड। तो सर्कमलॉक्यूशन मतलब जो राउंड राउंड करके बात करता है, घुमा फिरा कर बात करता है, जो सीधे सीधे डायरेक्ट बात नहीं करता, उसको कहते हैं सर्कमलॉक्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, इलोक्वेंट तो होता है इफेक्टिव या कन्विंसिंग स्पीकर। अब इसी चीज़ के लिए एक और वर्ड, एक वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है। एक होता है कोजेंट स्पीकर, और एक होता है इलोक्वेंट स्पीकर। अब दोनों में अंतर क्या है ये जानने की बात है। कोजेंट स्पीकर का मतलब होता है कि जो कन्विंसिंग स्पीकर होता है, लेकिन वो एविडेंस के बिना पर बात करता है, कि वो रीजनेबल होता है, लॉजिकल स्पीकर होता है, वो हमेशा एविडेंस दे के बात करता है। और इलोक्वेंट स्पीकर होता है कि ये जो सामने वाला बैठा है उसके बारे में अपने बातों में उसको मतलब परसुएट कर देता है, उसको अपना इतना इफेक्टिवली अपनी बात को रखता है कि लोग उसकी बातों में आकर परसुएट कर जाते हैं। तो इलोक्वेंट कोजेंट स्पीकर का अगर आप लिखेंगे उसका मीनिंग, तो स्पीकर हु इज somewhat logical, reasonable, convincing, but it is based on evidences, एविडेंस मतलब वो एविडेंस पे बेस्ड रहता है उसका, सारी बातें जितनी भी वो बात करता है आज सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, वो सब एविडेंस पे बेस्ड रहती हैं। और जो इलोक्वेंट स्पीकर रहता है उसका क्या है? स्पीकर हु इज फ्लुएंट, जो बहुत ही फ्लुएंटली बात करता है। परसुएसिव होता है, जो मतलब जो सामने वाला होता है उसको अपनी बात में एकदम पूरा घुमा के अपन परसुएज कर देता है। और आर्टिकुलेटिव स्पीकर होता है, अपनी बात को बड़ा ही इफेक्टिवली रखता है। और आर्टिकुलेट इफेक्टिव स्पीकर ये अपनी बात को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रखता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग आज लॉक और लोका रूट वर्ड को देखें। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।